मौसम ख़ज़ां की एक खूबसूरत और पुरसुकून सुबह खलीज फ़ारस के शुमाली ख़ित्ते में जज़ीरे लारक के पहाड़ों के पीछे से सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते हुए खलीज फ़ारस के ठंडे पानी को हरारत बख्श रहा है। हमने जज़ीरा क़िश्म में अपने रिहायशी ठिकाने से दूर जज़ीरा लारक में कुछ ठंडी रात गुजारी ताकि सुबह के वक्त यहीं से जज़ीरे के साहिल से मरजानी इलाके में गोता लगाएं। यहाँ इस बड़े और वसी इलाके में ग्याहों से पुर छोटी छोटी चट्टानें हैं। यहाँ सेल फिश को खूबसूरत शक्ल में बखूबी पहचाना जा सकता है। ये मछलियाँ गर्म इलाकों में रिहाइश इख्तियार करती और हमेशा ग्रोही शक्ल में देखी जाती हैं। ये जर्द और कथई मछलियाँ स्नैपर हैं जो गोशखार होती हैं। इनका नाम उस आवाज़ की बिना पर रखा गया है जो वो शिकारियों के जाल में फंस जाने के बाद अपने जबड़ों से निकालती हैं। यहाँ हम जर्द रंग की डैमसिल मछली के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो बज़ाहिर अपने ग्रोह से पीछे रह गई है। इसके रंग को देखें इसलिए कि इस बारे में बाद में बात होगी। इसके जिस्म के दाएं हिस्से पर एक छोटा सा जख्म है और ये अपने ग्रोह से बिछड़ गई है। इस किस्म की मछलियाँ ग़िज़ा के लिए ग्रोही शक्ल में छोटी छोटी मछलियों पर हमला करती हैं। डैमसिल और इस किस्म की मछलियों की बारीक दुम बदले हुए फिल्स की हामिल है जो तेज धार सफाद की शक्ल में नजर आ रही है। दराज बदन और फिल्स मानंद इसकी दुम इस मछली की तवानाई का मजहर है। आपको याद होगा कि पहले हमने डैमसिल मछली को मुकम्मल जर्द रंग में देखा था, मगर दरअसल ये मछली जो आहिस्ता आहिस्ता चमकीले रंग में तब्दील होती जा रही है ज्यादातर इसी रंग में देखी जाती है। रंग की तब्दीली माहौल के मुताबिक उसका रद्द अमल है। जर्द रंग से चमकीले रंग में तब्दील होने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगता। क्या अब कैमरा और गोताखोर उसके लिए एक आम बात बन गई है, या वो रंग तब्दील करके हमें क्या बताना चाहती है? हमें चाहिए कि उसे छोड़ दें ताकि वो अपना ग्रोह तलाश करें, वहां वो ज्यादा अमन सुकून महसूस करेगी। और दूसरी खूबसूरत मखलूकात की तलाश में चलते हैं जिन्हें गोताखोरों ने काफी दिनों से नहीं देखा। स्पाइनी लॉबस्टर, जिसके आगे के पैर कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं और उसकी खाल कांटेदार मानिंद है, असल में हकीकी स्पाइनी लॉबस्टर नहीं है। इस किस्म का पानी का यह जानवर जज़ीरा लारक के मखसूस सवाहिल में हरे, गुलाबी, नीले और लीमुई रंग का बेनज़ीर मजमुआ है। इसी बिना पर इसे इल्मी इस्तिलाह में लारक लॉबस्टर भी कहते हैं। ये जानवर दिन में चट्टानों के शिगाफ और गारों में आराम करता है और रात में शिकार के लिए बाहर निकलता है। इसके आगे के पैर पकड़ने वाले सिस्टम से आरास्ता और कीमियाई हैं जो उसकी मुनासिब जगह और ग़िज़ा की तलाश में मदद पहुंचाते हैं। गोताखोरों ने छोटे गार के अंदर उसकी फिल्म बनाने के लिए उस पर जो लाइट डाली है उससे इस जानवर की बड़ी और बर्राक आंखों को तकलीफ पहुंच रही है। लॉबस्टर रात का जानवर है। इस जानवर की ये शाखें सी उसे खौफनाक बनाने के अलावा उसकी हिस्स का जरिया भी शुमार होती हैं, जबकि लॉबस्टर इन शाखों को एक दूसरे से रगड़कर ऐसी आवाज पैदा करते हैं जो तेजी से पानी में दूर दूर तक पहुंच जाती है। दानिश्वरों का ख्याल है कि जब उसे किसी खतरे का एहसास होता है तो वो इस तरह की आवाज पैदा करता है। हमने इस लॉबस्टर को अकेले देखा, मगर कभी कभार ये जानवर मोरे ई मछली के साथ एक ही जगह पर रहता है। ये मछली उसके पीछे मुहाज बना लेती है और वो इस मछली की बाकी बची ग़िज़ा खाता है, और कभी कभार इसके उल्टा भी देखा गया है।
ब्रेन कोरल से पोशीदा मरजानी चट्टानों के नीचे लॉबस्टर मौजूद हो सकता है। ये एक बड़ी शाख तोतिया का हमसाया है। वो अपनी इन शाखों से एक दूसरे का अंदाज़ा लगाते हैं। अलबत्ता बज़ाहिर लॉबस्टर के रहने के लिए हालात साजगार नहीं हैं। लॉबस्टर के बदन के तमाम सख्त अज़ा बआसानी चलते और या पेचोखम पैदा करते हैं। लॉबस्टर मादर बहुत आहिस्ता चलती है। ये अंडे के जिनका वक्त पूरा हो रहा है, उन्हें मुकर्ररा वक्त तक पेट के नीचे के आज़ाए ज़वाइद से हवा दिए जाने की ज़रूरत है ताकि इन अंडों से बच्चे निकल सकें। लॉबस्टर बादशाही का एहसास करता है, अलबत्ता खुदावंद मुताल ने उसे जो हैबत अता की है उसका ये हक है कि बादशाही का एहसास करे। झींगा मछलियों के इलाके में हम काफ़ी वक्त गुजार चुके हैं। अब पानी का बहाव जड़ों के आगाज से शुरू हो रहा है, जिसकी बिना पर दीद कम हो रही है, लेकिन हमारे पास काफ़ी ऑक्सीजन मौजूद है ताकि इस खूबसूरत और जर्द मछली का ताक़ुब करें और वो हमें मरजानी चट्टानों से गुजारे और एक ऐसे बड़े इलाके में पहुंचा दे जो फिंगर कोरल से पोशीदा है। एक गोताखोर एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है जो टार्च की रोशनी में बखूबी नजर आ रही है। ये एक छोटी गुब्बी है जिसे एंजर गुब्बी कहते हैं। ये मछली इस हद तक तह के रंग के मुशाबे हो गई है कि इसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों पर नारंगी और कथई रंग की पट्टियां भी उसे पोशीदा रखने में मदद पहुंचा रही हैं। यह अकेली छोटी मछली भी एक ब्लैक गोबी है। इसकी बड़ी बड़ी आंखों के साथ दो छोटी छोटी और बारीक सूंड नाक का रोल अदा करती हैं। यह मछली भी उन चंद एक मछलियों में से है जो मरजानी तरशुहा से मुतासिर नहीं होती। ये छोटी गोबी यहाँ मुकम्मल तौर पर महफूज है। सुकून और इंतजार तमाम शिकारियों की एक रविश होती है। स्कैलप एक ऐसा सब्र वाला जानवर है जो बिल्कुल टस से मस नहीं होता और इतना इंतजार करता है कि गाफिल शिकार खुद उसके मुंह में पहुंच जाता है। स्कैलप एक नाजुक बदन बाइवाल्व मोलस्क है
जो प्लैंकटन और छोटी छोटी जिंदा मखलूकात को ग़िज़ा बनाता है। सदफ के अंदर आतिशफशानी लावे की मानिंद एक मवाद ग़िज़ाई और दीगर मवाद को इधर उधर करता है। ये स्कैलोप मरजानी चट्टानों में इस तरह से जड़ें पकड़ चुका है कि इस वक्त उसका जुज़्व शुमार होता है और मरजानी चट्टान से उसे जुदा करना तकरीबन नामुमकिन है। 2 पार्ट का सदफ आहिस्ता आहिस्ता खुलता है और फिर इसमें पानी जाने लगता है और इस तरह बका के लिए ग़िज़ा और सांस लेने के काबिल हो जाता है। अगर स्कैलोप अपने इख्तियार से अपना सदफ ना खोले तो पानी का कोई भी जानवर उसे खोल नहीं सकेगा। इस पर्दे के अलावा जिसने सदफ का मुंह बंद कर रखा है उसके अंदर कुछ बड़े बड़े दांत भी नजर आ रहे हैं, जो इस बात का बायस बनते हैं कि शिकारी प्रोटीन के इस बड़े और वसवसा अंगेज जरिए को हासिल करने के लिए कोई भी काम करने से कबल कुछ लम्हे सोचने लगता है। इस सदफ के अंदर से बाहर निकलने वाला मादा हर तरह की चीज को हजम कर जाता है। इसके बावजूद एक छोटा झींगा इस 2 पार्ट के सदफ में रहने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त वो सदफ के नीचे पर्दे में रूपोश हो रहा है। समंदरी उलूम के माहिर अभी तक इसके तमाम राज नहीं जान सके हैं। आया ये झींगा इजाफी मवाद और स्कैलोप के अंदर की चीज खाकर इसकी मदद कर रहा है? सदफ के अंदर का पर्दा जो मवाद तरशो करने का रोल अदा करता है उसको मेंटल कहते हैं। उसके खलिए बदस्तूर ऐसा मवाद निकालते रहते हैं जो शिकार पकड़ने और उसे सदफ के अंदर पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं। पानी की जिंदगी खूबसूरत होने के साथ साथ पेचीदा और असरार आमोज है। फितरत का यह हिस्सा भी अपनी तामीर नौ के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाता है, इसलिए कि पानी की आलूदगी और उसके गर्म होने के तवील दौर के बाद तामीर नौ की जरूरत होती है। कभी भी मरजाने संगी के 2 टुकड़े एक दूसरे की मानिंद नहीं बढ़ते और यकीनन इस मरजानी पत्थर की मानिंद के जिसके बारे में इंसान सोचता है कोई दूसरा मरजानी पत्थर नहीं है। कटल फिश इसी गहराई में जिंदगी बसर करती है। इस मौसम में उन्हें जोड़े की शक्ल में ही पाओगे। ये जोड़ा माहौलियात से हमरंग होने में अपनी तवानाई की बिना पर मुमकिन तौर पर तवील अरसे तक एक साथ रह सकता है। कटल फिश काले रंग के उस जौहर की बिना पर मारूफ है जो खतरे के वक्त उसके अंदर से निकलता है, मगर असल में इस किस्म की मछलियों में आंखों की बनावट जानवरों की तरह मुकम्मल हो चुकी है, जो पानी के बेशतर जानवरों के बरखिलाफ रंग और रोशनी और तस्वीर की गहराई को अलग अलग तरीके से समझने की सलाहियत रखती हैं। कटल फिश चट्टानों के नीचे और मरजानी और गियाही इलाकों में अंडे देती है और अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं अब इन अंडों से बच्चे निकलने के लिए। क्या कटल फिश अपने अंडों का जायजा लेने के लिए चट्टानों के नीचे जुस्तजू करती है? कटल फिश के अंडे हमने 12 मीटर की गहराई तक बिखरे पड़े देखे, जिसकी वजह शायद ये हो कि पैदा होने वाले बच्चे गर्म पानी में रहें, क्योंकि इतनी गहराई में पानी हमेशा गर्म रहता है। पानी की गर्माहट और रोशनी की पहुंच समंदरी शकाइक की हयात और उनके बढ़ने का ज़मीना हमवार करती है।
शकाइक भी एक किस्म के नर्म मरजान शुमार होते हैं। शकाइक के तने छोटे छोटे ग़िज़ाई ज़र्रात के शिकार के लिए पानी में नाचते रहते हैं। शकाइक गर्म इलाकों की बाज़ बड़ी मछलियों मिन जुमला पैरट फिश के लिए एक लजीज ग़िज़ा है। ये रंग बिरंगी सरगर्दा मछलियाँ हमेशा ऐसे छोटे छोटे गारों में जो मरजाने संगी से पोशीदा हैं रफ्तो आमद रखती हैं। इन छोटे छोटे गारों में एक और दुनिया है। ये छोटा स्नेल समंदर के फारसी इलाके में एग स्नेल कहा जाता है। इस नाम के झैल में कहा गया है कि ये कामयाब मखलूक गियाखार और गोशखार है। एग स्नेल को सेंसिटिव टेंटेकल और फोटो रिसेप्टर और केमो रिसेप्टर जैसी हिस्सी कुव्वतों की बिना पर आंख की जरूरत नहीं होती। वो बगैर आंखों के अपना रास्ता तलाश करता है और यहां तक कि दीगर स्नेल्स का भी रास्ता समझता है। जब वो सख्त रास्ता तय करता है तो सिर्फ केमो रिसेप्टर्स कुव्वत से ज्यादा इस्तेफादा करता है। बगैर गलफड़े का पानी का नरम बदन ये जानवर जो बगैर सदफ के है न्यूडी ब्रांच कहा जाता है। वो गोशखार शिकारियों के लिए बहुत ज़्यादा वसवसा अंगेज होता है। अलावा से ऐसा नहीं लगता कि उसके पास दिफा का कोई मजबूत जरिया होगा और हकीकत में भी ऐसा ही है। वो माहौल के मुताबिक कुछ रंग बदलता है और पत्थरों में पड़े शिगाफ या समंदरी घास और काही में रूपोश हो जाता है। नूडी ब्रांच बच्चे पैदा करता है। वो बदन के नीचे से निकलने वाले मवाद की बिना पर आहिस्ता आहिस्ता खिसकता है और अगर यह मवाद ना निकले तो उसका नरम बदन पत्थरों और चट्टानों पर घिसट कर ही खत्म हो जाता है। स्नेल की शाखें दरअसल फोटो और केमो रिसेप्टर की हामिल हैं, जिनकी बदौलत वो अपनी ग़िज़ाएं तलाश कर लेता है। वो इन्हीं खुसूसियात नीज़ स्टेटोसिस्ट की बिना पर आँख कान की ज़रूरत नहीं रखता और इसी सबब वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ चलता है, जिसकी बिना पर कोई शिकारी जानवर उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो पाता। नूडी ब्रांच के ऊपर जो फूल खिला हुआ है दरहकीकत वो उसके गलफड़े हैं जो कभी फूल की तरह खिले रहते हैं और खतरे के वक्त सिमट जाते हैं। फूल की मानिंद ये गलफड़े पानी से ऑक्सीजन हासिल करने के लिए सांस की सतह पैदा करने के अलावा जानवरों के रूपोश
और उसे अतराफ की ग्याही शक्ल में बनाने में मदद पहुंचाते हैं। स्नेल के बदन से निकलने वाला मवाद अतराफ के पानी में घुल जाता है और कभी-कभी वो हमलावर को करीब आने से भी रोक देता है। स्नेल का ही जमीन पर चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता गाढ़े रंग में तब्दील हो जाता है, जिसके बदन के ऊपर के कथई रंग के निशान नजर आते हैं। स्नेल के बदन के ऊपर के नक्शोनिगार जो उसे रूपोश होने में मदद पहुंचाते हैं, उसकी इनफरादी खुसूसियात के मालिक हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं। जजीरा लारक के अतराफ में जज़रोमद्दी के नीचे इलाकों में पानी की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और मुख्तलिफ है जो गोताखोर की एक दिन की थकावट को फरामोश करा देती है और वो इस इलाके में दोबारा गोता लगाने की फ़िक्र में पड़ जाता है।